हवा से जो हिल रहा है, सरसों के फूल, उसके बाद ये रहा बक चोई, मूली, सिंगड़ी। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, ये देखो, ये सरसों के फूल और ये बक चोई के फूल सेम है, बस इसकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, पंखुड़ियाँ, इसका जो पंखुड़ियाँ ना, ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है, ये थोड़ी सी छोटी होती है, बस इतना ही अंतर है। और ऐसे ही अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये सिंगड़ी की फूल है और ये मूली की फूल है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम एक ही जैसा है। एक ही जैसा फूल कैसे हो सकता है? तो चलो ये सारी बातें छोड़ते हैं और आज की टॉपिक पे आते हैं। आज की जो टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक ये है जो किस तरह हम अपनी घर पे ही सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं अगले साल के लिए। मतलब अभी सर्दियाँ जा रही हैं तो हमें अगले साल के लिए जो सर्दियों की जो भी सीड्स हमें कलेक्ट करना है ना, तो वो हम किस तरह कलेक्ट करते हैं। तो ये देखो, ये जो सरसों की फूल है ना, इसमें ये देखो इस तरह की फलियाँ बनते हैं। तो इस फलियों को आप ज़्यादा नहीं तो एक ही पौधे छोड़ दोगे ना, उसमें जितना भी आपको बीज मिलेगा वो बहुत हो जाते हैं। और सरसों तो ऐसे भी हमें किचन में भी मिलते हैं, उसका अगर आप सीड्स नहीं भी रखना चाहोगे तो भी चलेगा। अब बात आई बकचोई की, तो ये देखो, इसका भी एक ही पौधा काफ़ी हो जाता है अगर आप सीड्स रखना चाहते हो तो। देखो, इसको भी बिल्कुल सेम सरसों की जो काली सरसों होती है ना, उसी की तरह ही बीज होती है, उसी की तरह दाना होता है, बस वो कलेक्ट कर सकते हो। मेरे को इतना पौधे मैंने बीज के लिए तो नहीं रखा क्योंकि मेरे पास बहुत बीज है, बस फूल देखने में अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने रख ली। सेम देखो, यहाँ पे ये मूली है और ये लाल वाली भी नहीं, व्हाइट वाली भी नहीं है, थोड़ा सा पिंक और व्हाइट मिक्स है, जैसे शालगम नहीं आता व्हाइट कलर की जो शालगम आता है, बिल्कुल उस टाइप की मूली है ये। तो ये देखो, इसकी भी फलियाँ बनने लग गई। अब यही फलियाँ को हम छोड़ देंगे पकने के लिए, तो ये बीज तैयार हो जाएगी अगले साल के लिए। सेम इस तरफ देखो, तो ये है वाइट मूली। इस वाइट मूली में देखो कितना बढ़िया फली बनने लग गई, तो इसको भी मैं बीज तैयार करूँगी। अब बारी आई सिंगरी, तो सिंगरी तो मैं बीज नहीं रखूँगी, आप चाहो तो रख सकते हो क्योंकि मेरे पास बहुत सीड्स है और हाल फिलहाल तो मैं सिंगरी की फलियाँ खाऊंगी, इसीलिए मैं इसको भरे कर रही हूँ। दूसरी बात देखो आप, ये मटर, अगर आपने हरा मटर लगाया हो तो ये देखो, मैंने 2-4 पौधी लगाई थी और देखो कितनी अच्छा मटर आई है। और सही टाइम पे मेरे पास सीड्स नहीं था तो मैं लगा नहीं पाई, फिर बाजार से जो हरे मटर लाई ना उसी से लगा दिया था और उसी में देखो इतना बढ़िया मटर लगने लगी। तो ये जो मटर है ना, ये मैं छोड़ दूंगी और इसको पका के मैं अगले साल के लिए इसका सीड्स बना के रखूंगी। ये रेड मूली है, ये भी मैंने बीज रखने के लिए छोड़ दी। इस तरह आप ये जो सेम की पेड़ देख रहे हो, आप 2-4 सीम या 8-10 सीम, आपको जितना सीड्स की ज़रूरत होगी उतना आप रख लो, बस उसी में फिर ये पक जाएगा तो आपको सीड्स तैयार होगी। ऐसे ही मैं दिखाऊँ तो ये खट्टा पालक, अरे देखिए ये खट्टा पालक की ये जो सीड्स है ना, ये मैं कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब कलेक्ट कर रही हूँ, इसकी सीड्स बनने के लिए छोड़ दिया जो अगले साल के लिए मुझे मिल जाए सीड्स। और ये देखो, ये कीड़ा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है पेड़ पौधे के लिए। तो उसके बाद आते हैं फ्लावर पे, तो ये देखो, ये जो फूल खिल रहा है ना, ये जो सीड्स बन रहा है, ये इस पौधे का सबसे पहला फूल है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है। और एक एक ही पौधे है, ये जो खिला है ना, ये एक ही पौधे है और ये मेरी पिछले साल की जो मैंने फूल लगाया था उसी की सीड्स है। पिछले 3 साल से मैं घर पे तैयार करती हूँ सीड्स और उसकी बात लगाती हूँ। और देखो कितना सुंदर कलर है। एक्चुअली मैंने सारे सीड्स मिक्स करके रखा था और मुझे पता नहीं था कैसे कैसे क्या निकलेगा, लेकिन खूब अच्छा अच्छा कलर निकला है। इसी तरह ये जो टमाटर हम लगाते हैं उसी की पका टमाटर की सीड्स सब रख लो। और अब आई देखो, इस कद्दू को मैंने उस दिन हैंड पॉलिनेशन किया था, वो भी ऐसे किया था जो फूल खिली नहीं थी, कलियों से कर दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये लग गया। तो ये तो हो गई कुछ सीड्स जो हम घर पे रख सकते हैं ऐसे ऐसे सब्जियों के। उसके बाद देखो धनिया, देख रहे हो आप, ये जो धनिया है, धनिया में फूल आने लगी। फूल तो बहुत पहले से ही आ रही थी, मैंने तोड़ तोड़ के ऐसे ले जाती थी, मक्खा जैसी कलियां बनने लगती थी। तो आप इसकी धनिया को छोड़ दो और फिर उसको अच्छा से पकने दो, फिर उसको आप अगले साल के लिए कलेक्ट कर लो। और बहुत ऐसी सब्जियां हैं जो आप घर पे ही सिर्फ तैयार कर सकते हो। ये है पुई साग, और इसका मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, इसका सीड्स अभी पकने लगे हैं, इसमें तो दिख नहीं रहा, तो मैं आपको दूसरा दिखाऊँ। तो ये पुई की सीड्स है, अब देखिए ये पुई की सीड्स है, ये पकने के लिए मैंने छोड़ दी, कुछ तो पक भी गया जो मैंने ऑलरेडी मिट्टी में डाल दी और कुछ चेहरा पक रहा है। तो इस तरह आप घर पे पुई की सीड्स भी बना सकते हैं। ये जो गेंदा है ये खिला होगा, मैं आपको क्या बताऊँ, 16-17 दिन हुआ होगा खिल गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 2 हफ्ते से ऊपर हो गई और ऐसा लग रहा है ये अभी अभी खिला है, इतना सुंदर है। तो ये भी मैंने इसीलिए रख ली, जो अच्छा से इसका बीज पक जाए तो इसकी बीज रखना है। फिर बारी आता है फूल गोभी की, तो फूल गोभी की बीज तो मैंने रखा नहीं क्योंकि मैंने लगाया इस साल पहली बार, एक छोटा सा फूल गोभी मेरा यहाँ पे रह गया, तो मैंने इसको यही रहने दिया और देखिए खिलने लगी। मैं देखना चाहती हूँ इसका सीड्स घर पे तैयार होता है या नहीं, तो ये भी मैं इस साल ट्राई करूँगी। और ये जो पन्नी वाला जो पन्नी में लगा रखी हूँ ना पत्ता गोभी, देखो अभी तक कुछ नहीं बना, तो मुझे लगता नहीं है कुछ अच्छा खासा बनेगा। मैं सोच रही हूँ मैं इसी को ऐसे ही रहने दूंगी, अगर बीज बनता है तो मैं ट्राई करूंगी फूल गोभी और पत्ता गोभी की बीज बनता है या नहीं, इस साल पहली बार मैं ट्राई करूंगी। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो गोभी है ना, मुझे लगता नहीं है गोभी बन पाएगा, तो मैं इसको उठा दूंगी। फालतू फालतू तो मैं इतना जायदा भरूंगी नहीं, बाकी तो अभी देखते हैं बनने लगी हैं।
तो ये कुछ ऐसी सीड्स है। इसी तरह हर सब्जियां, हर फ्लावर जो भी आप लगाते हो और सीड्स कलेक्ट कर सकते हो ना, जो सीड्स से लगते हैं, वो आप इसी तरह कलेक्ट करके रख लो अगले साल के लिए। तो आपको अगले साल फिर जैसी सीजन आएगा आप, तो आपको आपके लिए मतलब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो कब आप सीड्स खरीदोगे, कब आप पौधे लगाओगे, है ना। तो उससे बढ़िया अगर घर पे आपको सीड्स होगा ना, तो आप थोड़ा जल्दी लगा सकते हो। इसीलिए घर पे सीड्स कलेक्ट करना चाहिए, जो हमें गार्डनिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको जानकारी मिल गई किस तरह आप सीड्स कलेक्ट करके रखोगे घर पे और किस तरह सीड्स बनाओगे। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ बनाने की, और मैं भी हर साल यही सोचती हूँ, जो भी लगाती हूँ थोड़ी थोड़ी सीड्स तो मैं बचा के रख ही लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, एक एक पौधे आप छोड़ दो तो बहुत सीड्स होता है, इतना सीड्स होता है जो हम इतना छोटा सा टेरेस गार्डन में उतना ही पूरा लगा नहीं पाते। तो चलिए आज के लिए इतना ही।